हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 6 रहेगा। ऑलरेडी 5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है भी। जिसने नहीं देखे हैं वो पहले 5 पार्ट देख लेना। उसमें लगभग आपके 200 से 300 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और साथ के साथ आपको याद भी हो जाएंगे। आज हमारा 6th पार्ट है। दिल्ली की तरह कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराऊंगी। उत्तराखंड के नेशनल पार्क के ट्रिक की वीडियो मैंने अपलोड की थी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो देख लेना। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जिसने नहीं देखी है जरूर देखना। एक क्वेश्चन वहां से पेपर में जरूर बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से है, संविधान से है। संविधान की द्वितीय अनुसूची में का संबंध किससे है? जब हमारा संविधान बना था, कब बना था भी मैंने पहले भी आपको करा रखा है, 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन के तैयार हुआ था। जिस दिन संविधान बना था उस दिन संविधान में यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तब आंसर देना है आपने, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज होता है और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तब आंसर देना है 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान में अनुसूचियां पूछे तो 8 टिक करना है और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 टिक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। 12 की 12 अनुसूचियां आपके टिप्स पे होनी चाहिए और सारी अनुसूचियां मैं आप लोगों को रोज डेली याद कराऊंगी ताकि आपको सारी की सारी याद हो जाए। तो द्वितीय अनुसूची यानी संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन से है। वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में है। अब याद क्या रखना है आपको? संविधान की पहली अनुसूची याद रखना। संविधान की पहली अनुसूची में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी देश और देश के राज्यों के बारे में वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में है। अब संघ और राज्य के अंदर जो लोग उनको संभाल रहे हैं वो पैसे तो लेंगे, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है। यानी दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? वेतन और भत्तों का उल्लेख है। आगे समझ में। संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? अब वेतन और भत्ते भी दे दिए हमने, तो अब तीसरी अनुसूची में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पद के लिए शपथ ले। तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है, ठीक है। याद क्या रखना है? संविधान में जब बना था कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां। आपको याद रखना, संविधान की पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में जो उनको संभाल रहे हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में पदाग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो अभी आपको 3 अनुसूचियां याद रखनी है। दिल्ली में आपको कवर कराऊंगी, 3 से 4 दिन में हमारी सारी अनुसूचियां कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। याद रखना है, जितना मैं यहाँ पे बताऊं वो सारा का सारा आपको याद रखना है। हमारा संविधान है कैसा? ऑप्शन आता है कठोर है, लचीला है या दोनों है। तो भारत का संविधान भी कठोर भी है और लचीला भी है, यानी समय पड़ने पर इसके अंदर संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। इसलिए भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, यानी आंसर आएगा दोनों है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? हमारा जब संविधान बना था, अभी मैंने आपको कराया था, अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। तो जब संविधान बना था अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 395 थे। लेकिन वर्तमान में 465 से भी ज्यादा अनुच्छेद माने गए हैं, लेकिन कोई फिक्स काउंटिंग नहीं है। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। उनमें से ही अगर आपसे पूछे धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तब आंसर याद रखना है 110। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये ग्राम सचिव का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसकी किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है? जैसे संसद के अंदर कोई बिल रखा गया है, अब वो बिल कैसा बिल है? वो साधारण विधेयक है, वो धन विधेयक है, वो कैसा विधेयक है? इसका डिसीजन लेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और इसका वर्णन धन विधेयक है या नहीं है, इसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। आगे समझ में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?
अभी मैंने आपको कराया अनुसूचियां कितनी थी भी 8 थी, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे 395, और मूल संविधान में भाग कितने थे भी तो 22 थे। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है 12 है, अनुच्छेद हो चुके हैं 465 से ज़्यादा, और भाग लास्ट वाला चैप्टर आज भी 22 ही है, लेकिन जैसे 4 का क्या पार्ट ऐड कर दिया, 9 में क्या पार्ट ऐड कर दिया, 14 में क्या पार्ट ऐड कर दिया, इस प्रकार से जब हम काउंटिंग करेंगे तो टोटल चैप्टर कितने बनते हैं 25 चैप्टर बनते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला चैप्टर आज भी 22 ही है, अगर सब चैप्टर हम जोड़ दें तो टोटल 25 चैप्टर बनते हैं, जिसमें से एक 7th चैप्टर खत्म भी किया गया है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस भाग में किसका वर्णन है, तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में संशोधन करना है तो उसके सारे नियम किस में लिखे गए हैं, तो चैप्टर नंबर 20 में लिखे गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख है, भी मौलिक अधिकार का उल्लेख है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से कॉपी की है, तो दक्षिण अफ्रीका, यानी संविधान संशोधन कहाँ से लिया हुआ है भी, दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मैंने आपको कराया था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, और उस टाइम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और उस टाइम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, इसलिए संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1940 को, और वो किसने रखा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे समझ में। तो यहाँ से याद रखना है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, और डेट्स मैंने आपको सारी याद करा दी। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। एक याद रखना है, कोई भी, जैसे देश के अंदर क्या होता है भी, संसद होता है, वैसे ही राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। जिस प्रकार देश में संसद सारे काम करता है, उसी प्रकार राज्यों में जो काम करते हैं वो विधानमंडल काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संसद में अगर सदन पूछे कि कितने सदन होते हैं, तब आंसर देना है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, तब आपने आंसर देना है 3 अंग होते हैं, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इंक्लूड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संसद में सदन 2 होते हैं, और अगर अंग पूछे तो 3 होते हैं, और तीसरा राष्ट्रपति इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में कानून कौन बनाता है, तो संसद, और राज्यों के अंदर सारा राज्य कौन संभालता है, तो विधानमंडल। उसी प्रकार से विधानमंडल के अंग अगर आपसे पूछा जाए, विधानमंडल, वीएम लिख रही हूं मैं, विधानमंडल के अगर पूछे सदन, तो एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा, ठीक है। और अंग पूछे तो इसके अंदर राज्यपाल भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। अगर संसद के अंग पूछे तो 3, और विधानमंडल के अंग पूछे तो भी 3, और सदन पूछे तो 2 होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। अब विधानमंडल का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल की परिभाषा दी गई है, ठीक है। विधान परिषद की परिभाषा किस में दी गई है, तो 169 में दी गई है, और विधानसभा की परिभाषा किस में दी गई है, तो 170 में दी गई है। हर राज्य में विधानसभा तो होगी, जहां पर सीएम का पद होता है वहां पे विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में हो ये कंपलसरी नहीं है, जहां पर जरूरत होती है विधान परिषद वहीं पर होती है। आगे समझ में। याद रखना है आपको, विधानमंडल का अनुच्छेद 168 है, विधान परिषद का 169 है, विधानसभा का 170 है, ठीक है। और विधानसभा के अंदर जिसका बहुमत आता है उसमें जो मेन चेहरा होता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का वर्णन है भी 52 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे। यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और यूनाइटेड नेशन की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी।
आगे समझ में। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना की। अब 4 देशों के नाम आए हैं, तो चारों की कैपिटल हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले जापान। जापान को सूर्य उदय के देश के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो आंसर देना है आपको जापान। जापान की कैपिटल क्या है भी? जापान की कैपिटल है टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी है येन। याद रखना है। जापान की संसद का नाम अगर पेपर में आता है, तो आंसर देना है जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान का अगर राष्ट्रीय खेल पेपर में पूछा जाता है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जापान के अगर मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री आपको बताऊं, तो ये याद रखना है योशिहिदो सुगा। योशिहिदो सुगा जो है वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री, सीएम या गवर्नर मैं बताऊं, वो मैं एट प्रेजेंट के बता रही हूँ भी। अगर आप बाद में वीडियो सुन रहे हो, तो इनको जरूर चेक कर लेना एक बार। और करंट अफेयर के साथ आप डेली अपडेट रहा करो, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीन की कैपिटल क्या है भी? चीन की कैपिटल है बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या चलती है वहां पे? रैन मिन भी चलता है चीन के अंदर, रैन मिन भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश मैंने करा रखा है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान में रुपया चलता है। ठीक है, यहाँ से कम मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए भी। और नीचे जो भी स्टूडेंट्स भी मुझे कमेंट करते हैं कि मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया करो, तो आप ये देखो कि एक क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चंस बताती हूँ। तो लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं। और मेन पर्पस है कि हमें सिर्फ वीडियो कंप्लीट नहीं करनी, हमें क्वेश्चंस नहीं करने। ऐसे तो मैंने आपको 1500 प्लस क्वेश्चन की वीडियो दे रखी है। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो हम वहाँ से वो कंप्लीट वीडियो सुन लो, वहाँ पर 1500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस है आप लोगों को जीके याद कराना, ना कि सिर्फ वीडियो बना के मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। क्वेश्चंस तो बुक में भी होते हैं, लेकिन मैं आपको जीके याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे हिसाब से आप लोगों को जीके याद भी हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? संविधान का जनक किसे माना जाता है भाई? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को माना जाता है। और उनके नाम से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर है? नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ था? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गुड गवर्नेंस डे कब आता है? हिंदी में बोलते हैं सुशासन दिवस। हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ठीक है। 10 दिसंबर को क्या आता है? मानवाधिकार दिवस आता है, ह्यूमन राइट डे आता है, ये आपको याद रखना है, 10 दिसंबर को आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र एक देश का नाम है, तो मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। सेनेगल की राजधानी क्या है? तो सेनेगल की राजधानी है डकार। अब कमेंट करके आप मुझे बताओगे ओटावा किसकी राजधानी है और मिस्र की मुद्रा क्या है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जल्दी से कमेंट कर देना भी। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि आप लोगों के द्वारा हमारा चैनल आगे बढ़ सके। क्योंकि मेहनत करना मेरे हाथ में है, वीडियो को आगे पहुँचाना आप लोगों के हाथ में है। और जिसने उत्तराखंड की ट्रिक वाली वीडियो नहीं सुनी है, वो वीडियो ज़रूर सुन लेना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। थैंक यू।